Good morning, student. I am Durgeshwari Sahu, and today we are going to discuss about the chapter 6 computer network. Okay, class 12th. Okay, students. So हमारा जो चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका था. अब हमारा चैप्टर नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमको डिस्कस करना है, उसके बारे में स्टडी करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसमें क्या क्या वर्क होता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट. फर्स्टली, each of the past three centuries has been dominated by a single technology. People were doing a lot of paperwork in organizations because lack of advanced systems which will help them in their day-to-day work. Okay, then the 18th century was the time of the great mechanical system accompanying the industrial revolution. Computer industry has made spectral progress in short time. During the first 2 decades of their existence, computer systems were highly centralized, usually within the single large room. A medium-sized company or university might have had 1 or 2 computers, while large institutions had at most few dozen. The idea that within 20 years equally powerful computers, smaller than postage stamps, would be mass-produced by the millions was pure science fiction. Okay, so this was this introduction of computer network. Okay, or a computer. फर्स्टली कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानने से पहले हमको कंप्यूटर के बारे में जानना है. ठीक है, कि मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के आने से हमारा बहुत काम बच गया. बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास बर्डन हो जाते थे काम की, वो सारे हट गए एक तरीके से, है ना. कि बहुत सारे जैसे पेपर वर्क थे, हमारे पास कंप्यूटर नहीं था. अब तो हम सारा चीज ऑनलाइन कर लेते हैं ना, ऑनलाइन कर लेते हैं. हम लोग जो भी डेटा तैयार करना है वो सारे डेटाज हम कंप्यूटर में ही बना देते हैं. फाइल, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चीज रख के हम उसको ऑनलाइन या हम उसको पेपर वर्क से बचा के हम उसको उसमें ही सेव करके रख देते हैं मेमोरी में. उसको बना के फाइल क्रिएट करके, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, डेटा, इंस्ट्रक्शंस, सारे चीज को. ठीक है, तो एक तरीके से पेपर वर्क बचा. देन क्या है, अब सारा चीज नेटवर्क ऑनलाइन हो रहा है. नेटवर्क इन द सेंस मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. उससे क्या है, सारा वर्क हो रहा है ऑनलाइन, आपका सारा काम हो जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छा है हमारे लिए. ठीक है, तो ये सारे चीज हमको कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने हैं कि एक्चुअल में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क लाने के बाद हमको क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या प्रॉफिट हुए हैं, क्या क्या हमारे पास, और बहुत सारे जो बोलना चाहिए कि हमारे कौन कौन से और काम बच गए जो हमको करना था, बहुत अच्छे से हो गया वो सारा चीज, है ना. तो जैसे टाइम हमारा सेव हो रहा है, हमारा सब चीज हम ऑनलाइन सब कर ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल, मैसेजेस, सारे चीज, है ना, नेटवर्क्स के थ्रू. तो ये सारी चीज हमारे लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है और बेनिफिशियल. ठीक है, तो ये सारा है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में. देन डेफिनेशन देख लेते हैं. द मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशंस has had a profound influence on the way computer systems are organized. The old model of single computer serving all the organization computational need has been replaced by one which the large number of separate but interconnected computers do the work. These systems are called as computer network. Okay, स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स है, क्या है, उस कम्युनिकेशंस को हम कर सकते हैं एक साथ मर्ज करके उसको यूज करते हैं. ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं. वो सारे कंप्यूटर्स एक साथ नेटवर्क में है, वही हमारा क्या रहता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है. और उस कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग मेनली यूज करते हैं आपका इंटरनेट, और बहुत सारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे चीज हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है,
उससे हमारा क्या है डेली लाइफ जो है क्या है बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। हमारा पेपर वर्क बचेगा, हमारे बहुत सारे टाइम्स बचेंगे, ठीक है। जैसे यार कहीं आने जाने का है, कम्युनिकेशंस करना है आपको, तो उसमें ही आप कम्युनिकेशंस कर सकते हैं थ्रू ईमेल, चैट, और बहुत सारे ऑप्शंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे ऐसे क्या है ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम लोग अपने टाइम सेव कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग का भी हम लोग अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं टाइम, और जो भी कॉस्ट लगेगा वो सारा चीज। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क में। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन जो है क्या है मर्ज करा देते हैं, वही हमारा क्या है कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है। जो एक दूसरे से क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ जो भी सेपरेट कनेक्ट जो रहता है आपके, ठीक है, कंप्यूटेशनल नीडेड, वो क्या है एक साथ इंटर कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर्स, ठीक। तो वो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। A network is a group of two or more computer systems sharing services and interacting in some manner. This interaction is accomplished through a shared communication link, with the shared components being data. Put simply, a network is a network fundamentals or collection of machines have been linked both physically and through software components to facilitate communication and the sharing of information. Okay, so that is called computer network. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अपने नेटवर्क का जो भी कंप्यूटर नेटवर्क है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एंड डेफिनेशन आपने रीड कर लिया होगा, है ना। तो अब हम आते हैं उसके टाइप्स में। बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं हमारे जो दिए हुए नीचे, जो क्या है नेटवर्क्स के टाइप्स हैं, ठीक है। द नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्राफिकल एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज एंड फॉल इनटू वन ऑफ टू मेजर कैटेगरीज। Okay, so first one is local area network, also called LANs, metropolitan area networks, also called MANs, wide area networks, WANs, and last one is wireless networks. Okay, so one by one सबके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिक्लेरेशन को क्या डिक्लेयर करते हैं। ओके, फर्स्टली local area network, I mean LANs. Okay, local area network is generally confined to a specific location such as floor, building, or some other small area. By being confined, it is possible in most cases to use only one transmission medium, cabling. Okay, the technology is less expensive to implement than WAN because you are keeping all of your expenses to a small area and generally you can obtain higher speed. Then they are widely used to connect personal computers and workstations in company, office, and factories to share resources. Okay, LANs often use a transmission. All the machines are attached with each other. Traditionally, LANs runs at speed of 10 to 100 Mbps, have low delay and make very few errors. Never LANs may operate at higher speed up to 100 megabytes per second. Okay, so this is a local area network or a LANs. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो क्या है मेन अपने क्या है डेटा ट्रांसमिशंस और बहुत सारे ऐसे जो भी आपको फाइल शेयरिंग या कुछ भी करना है ना, वर्क करना रहता है, उसके लिए क्या है आपको वो एक नेटवर्क तैयार करना रहता है। वो नेटवर्क आपका कितना रहता है, कितनी दूरी तक रहता है, 10 to 100 Mbps की स्पीड से वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। उसका स्पीड वही रहता है 10 to 100 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड। ओके, उसकी स्पीड से वो वर्क करता है और वो क्या रहता है मोस्टली आपका 1 किलोमीटर और वही 100 मीटर और 1000 मीटर के अंदर आपका क्या रहता है वर्क करता है, ठीक है। उसके अंदर ही वो क्या रहता है जैसे आपका क्या है ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। और उसके कनेक्शन के लिए मेन क्या मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या चाहिए, केबल। ओके, केबल के थ्रू वो एक दूसरे से क्या रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं और 10 to 100 Mbps की स्पीड से वो क्या करता है वर्क करता है, तो वो होता है LANs। ऐसे बहुत सारे LANs को मिलाकर आप क्या है वाइड एरिया नेटवर्क भी
क्रिएट कर सकते हैं। लेंस का एग्जाम्पल आपको अगर देना है तो कहाँ देंगे, जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या है, जितने भी लैब है, लैब के अंदर आपका कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, केबल के थ्रू है, वो क्या है, तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू है, ठीक है, केबल के थ्रू जुड़ा रहता है, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक क्या है, एक पूरा हॉस्पिटल में क्या है, जितने भी सिस्टम्स होंगे वो सारे एक केबल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो लैन्स के थ्रू जुड़े हैं, वो लैन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑफिस है, ऑफिस में आपका जितने भी वर्कर्स है उसके सारे पास क्या सिस्टम है, वो सारा एक क्या है, केबल के थ्रू जुड़ा रहता है उस एरिया में। वो एरिया कितना बड़ा रहता है, 1 किलोमीटर, 100 मीटर और 1000 मीटर और जितना भी रहता है 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, उतना ही वो उसका लिमिट रहता है, ठीक है। तो उतने के अंदर जो भी आपका क्या रहता है, वर्क होता है सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम जितने भी नेटवर्क में जुड़े रहते हैं केबल के थ्रू, वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वो स्मॉल एरिया में क्या रहता है, वर्क होता है वहां पे, ठीक। समझ में आया कैसे हो रहे हैं, ये क्या होता है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, किससे, वैन से, ओके। देन ये हो गया। अब आपको हमको अब हम डायग्राम दिखा देते हैं आपको कि कैसा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट है, आपको लैपटॉप है, ठीक है, क्लाइंट में एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, ये एक आपके क्या है, सर्वर है, ठीक है। अब ये सारे चीज किससे जुड़े हैं, हब मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करने का आपका काम करता है मेन, ठीक है। वो सारे हब से जुड़े हुए हैं, वहां से क्या है, आपको क्या है, इंटरनेट नेटवर्क्स मिल रहा है, वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। मान लो ये कोई ऑफिस है, ऑफिस में क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ये सर्वर से जुड़े हुए हैं, और वो क्या है, हब उस सब को क्या कर रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे साथ वो एक साथ उसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है वो क्या है, केबल, ठीक है, केबल है, केबल से आपका क्या हुआ, कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या, मेन लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। समझ में आया कैसे वर्क हो रहा है, ठीक। देन आपका आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क because is basically a bigger version of LAN and normally uses some technology. It might cover a group of nearby corporate offices or a city and might be either private or public. On other hand, MAN is network running throughout a metropolitan are such as a backbone for a phone service carrier. Okay, a MAN just has one or two cables and does not contain switching elements. Okay, so metropolitan area network मतलब ये क्या है आपका, इससे बड़ा, ठीक है, लैंड से भी बड़ा एरिया, मतलब कोई सिटी कवर कर सकते हैं, एक सिटी कवर कर लिए। देखो क्या है, लैंड क्या है, 500 मीटर्स, 200 मीटर्स या 1000 मीटर्स तक का क्या है, एरिया कवर करता है एक छोटे एरिया में, एक बहुत ही छोटा एरिया है। जैसे ऑफिस है, ऑफिस का पूरा एरिया ले लो, कितने मीटर में रहेगा, 100 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो उस उतने एरिया को वो कवर करता है, वो छोटा एरिया। लेकिन मेट्रोपॉलिटन उससे बड़ा एरिया, एक पूरा सिटी को कवर कर सकता है, ठीक है। एक पूरा सिटी तो आपको पता होगा कितना बड़ा रहता है ना, तो वो एक सिटी कवर कर सकता है, उतना बड़ा एरिया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर आपका क्या है, वो कवर कर सकता है किसको, आप उस सिटी के अंदर आपका क्या है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, वो सारे एरियाज को वो कवर कर सकता है, ठीक। वो होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होगा, इसका स्पीड थोड़ा कम होगा लैन से, क्योंकि लैन क्या है, पास में है, ठीक है, पास पास सब चीज रहता है। वो एक छोटे एरिया में है, छोटे एरिया में क्या है, वो वहीं तक क्या है, सीमित है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन क्या है, सिटी एरिया में है, बहुत बड़ा एरिया है, सिटी मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। उसमें स्कूल है, हॉस्पिटल है और ऑफिस है, वो सारे चीज एक साथ कनेक्टेड है, तो उसका स्पीड क्या होगा, लैन से थोड़ा कम होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन किसको बोल रहे हैं, एक सिटी कवर कर सकते हैं, ठीक। ये कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, वो सारे चीज को हम लोग क्या है, कवर कर सकते हैं। मतलब एक एरिया, मतलब 3 to 5 किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है, 3 to 5 किलोमीटर अपन उसमें एरिया को कवर करते हैं, वो आपका क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। इसका हम लोग देख लेते हैं डायग्राम, ये ठीक है। एक कोई सिटी है, उसी के अंदर आपका क्या है, हॉस्पिटल का लैन बना हुआ है,
स्कूल का लैन है, ठीक है, फैक्ट्री बना हुआ है उसी के अंदर, कॉलेज भी है, ठीक है, एक आदमी इंसान है, मैन है, ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वो सारा चीज क्या है, उसका कनेक्शन किससे रहता है, वो हॉस्पिटल को भी कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूल को भी, और फैक्ट्री को भी, और कॉलेज को भी। कॉलेज का एक अपना अलग लैन है, उस एरिया का लैन एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। हॉस्पिटल में भी लोकल एरिया नेटवर्क है। तो बहुत सारे ऐसे उस एरिया के अंदर, ठीक है, उस सिटी के अंदर जितने भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क है, उस सारे को कनेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये होता है लैन का जो बड़ा रूप है, बहुत सारे लैन को एक साथ मिलाकर आप क्या कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये पूरा चीज क्या है, एक सिटी के अंदर है। ठीक, तो ये सारा हो गया आपका क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, a wide area network spans a large geographical area, often a country or continent. It multiplies multiple connected lands that can be separated by any geographical distance. A LAN at the corporate headquarters in Indian Indianapolis can be connected to a LAN at field office in Chicago and to another field office LAN in St. Louis, ठीक है, St. Louis, to form a single wide area network. In most WANs, the network contains numerous cables or telephones lines. Each one connections a pair of routers. If two routers that do not share a cable, nevertheless, and wish to communicate, they must do it indirectly. On personal computers, we are using modern to communicate indirectly with other computer. Okay. वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बोलने का मतलब क्या है, वाइड मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। वाइड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक। वाइड एरिया नेटवर्क तो वो क्या है, एक सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट क्या है, कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट होता है, वो आपका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक। वहां से वो कनेक्ट हो सकता है, उस क्या है, मॉडेम के थ्रू उसको कनेक्ट कम्युनिकेट करते हैं इनडायरेक्टली विथ अनदर कंप्यूटर, ठीक है। अदर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, क्या है, मॉडेम के थ्रू क्या कम्युनिकेट हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक। वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। देखो लैन क्या होता है, लैन एक क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं जो क्या है, छोटे स्मॉल एरिया में रखे हुए हैं, ठीक है, 100, 500 या 1000 मीटर के अंदर उसको क्या है, कनेक्ट करके रखता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। देन उसमें क्या रहता है, आपको उसका मीडियम क्या रहता है, मेन उसका मीडियम रहता है आपका हब से जोड़े हैं या किसी और चीज से, उसको केबल के थ्रू, ठीक है, केबल के थ्रू वो कनेक्टेड है। देन सेकंड क्या आता है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन क्या रहता है, वो सारे जितने लैन है, ठीक है, उस सिटी के अंदर जितने भी लैंस बने हुए हैं, वो लैन के अंदर क्या होता है, वो सारी चीज को लैन को कनेक्ट करके रखा है, वो मेट्रोपॉलिटन है। अब उसी क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो सिटी टू सिटी कनेक्टेड है, बड़ा हुआ है, ठीक है, वो सारे सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, ये सारे बने हुए हैं, उसके थ्रू क्या है, तो आपका सबका जितना भी है वो कनेक्शन कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क, ठीक। वो हुआ आपका क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मॉडेम से कनेक्टेड रहते हैं एवरीथिंग टू वन कंप्यूटर, क्या है आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो मॉडेम से कनेक्ट करके अनदर कंप्यूटर से इनडायरेक्टली क्या है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या रहता है, शिकागो में है, देन लुइस ऐसा भारत में है, ठीक है, और दूसरे देश से बात कर रहे हैं, वो सारे एरिया से वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक। ये ठीक है, प्राइमरी साइट है, डेटा सेंटर है अलग कहीं भी, और रिडंडेंट वॉइस वाइड एरिया नेटवर्क में वीपीएन अलग लगा हुआ है। ये जो दिख रहा है वो क्या है, आपका सेल एरिया, जहां तक क्या है उसका सेल एरिया, ये जो नेटवर्क प्रोवाइड करता है ना, नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमको नेटवर्क मिलता है, हम बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो चीज है। तो ये सारी चीज मिलाकर आपका वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। मतलब कंट्री टू कंट्री बात कर सकते हैं, सिटी टू सिटी बोल सकते हैं, बहुत जितना भी बड़ा हो सके वो, ठीक। ये हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। देन लास्ट है आपका वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटर्स सच एज नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप आर fastest growing segment of computer industries. User wants to connect this machine to their office LANs to see the data when they are out from the office. Since the wired connection is not possible, we have to use wireless network.
वायरलेस नेटवर्क जो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, नोटबुक है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो क्या है, वायरलेस है, जिससे आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग जो भी है आप कर सकते हैं, सारा चीज डेटा उसमें रीड कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, मेल, आपका चैटिंग, सारा चीज हो सकता है, बट वो वायरलेस है। आप कहीं से भी कहीं आप यहीं बैठ के अब्रॉड कंट्री, फॉरेन, जहां भी आप बात करना है आप कर सकते हैं। वो एक सबसे बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, वायरलेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो भी एक क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज क्या है आपका नेटवर्क, ये नेटवर्क का ही पार्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? ओके, सो जैसे मैं भी अभी घर में बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, स्टडी करा रही हूँ, वो भी क्या है, एक नेटवर्क के थ्रू ही है, कनेक्टेड है, ठीक है, मैं आपको डेटा सेंड कर रही हूँ, आपको डेटा भेज रही हूँ, तभी आप पढ़ पा रहे हैं, वो भी क्या है, एक नेटवर्क है हमारे। मैंने आपको डेटा भेजा, ठीक है, आपने डेटा रीड किया, रिस्पॉन्स दिया, ये भी क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू ही वर्क हो रहा है। बिना नेटवर्किंग के हमारे पास ये वर्क हो पाता क्या, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाती क्या, या आपके पास आपका रिस्पॉन्स मेरे पास आता क्या, नहीं। तो ये सारे क्या है, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कैसे वर्क हो रहा है? ओके, सो हमारा जो आज का क्लास था वो यही तक का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।